लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें मल्टीपल्स चीज़ों को देखना होता है और उनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी कंटिन्यूटी है कि अगर किसी वो पॉइंट पर फंक्शंस चेक किया जा रहा हो तो वो हम ये चेक करना चाहते हैं कि वो उस पॉइंट पर कंटिन्यू है या फिर नहीं, और उसका इंटरवल क्या है, वो ओपन इंटरवल के साथ मौजूद है या क्लोज इंटरवल के साथ मौजूद है। इसी चीज़ों को हम इस सेशन पे जान सकेंगे। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताता चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन सी से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद हैं, विद ईज इन्हें वॉच किया जा सकता है। जबकि इन वीडियोस पर इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीखते रहें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो बिफोर द स्टार्टिंग एट द पॉइंट कि एक्चुअली ये कंटिन्यूटी क्या है और किस तरह से फाइंड करते हैं या चेक कर रहे होते हैं, हमें एक चीज़ रिकॉल करनी होगी जो हम प्रीवियस सेशंस के अंदर सेपरेटली जान चुके हैं कि इंटरवल नोटेशंस क्या है, नंबर लाइन पे स्केच पे उसे किस तरह से लिखा जाता है और उसका सेट बिल्डर नोटेशन क्या है। तो जब हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी लिखते हैं तो उसका मतलब ये है कि ये ओपन इंटरवल होता है। ये अगर आप सर्कल साइन को देखें तो ये फिल्ड नहीं होता, ठीक है। तो ये फिल्ड ना होने का मतलब ये है कि जब मैं इसे सेट बिल्डर नोटेशन में कहूँगा तो मैं इस रेंज ए के अलावा की वैल्यू की बात करूँगा। जैसे आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए हो और लेस देन बी हो, यानी एक्स ए के बराबर नहीं हो सकता और इसी तरह एक्स बी के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इसे क्लोज वे पर लेके जाऊं तो ये साइन स्क्वायर ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट के फॉर्म पे कन्वर्ट होता है। अगर ये दोनों साइड है तो दोनों पॉइंट फिल हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर फिल दिखाया गया है। इसका मतलब है इक्वल, यानी ये वैल्यूज भी इंक्लूड हो गई, जबकि यहाँ पर ये ओपन ही है तो लिहाजा ये वैल्यूज इंक्लूड नहीं होगी। और इसी तरह से हमने तमाम एग्जाम्पल्स अंडरस्टैंड की थी कि इंटरवल्स ओपन एंड क्लोज से क्या मुराद है। In mathematics, the term continuous has much the same meaning as it has in everyday usage. तो continuity या continuous की जो है वो सेम मीनिंग है जो कि हम नॉर्मली अपने रोजमर्रा दिनों में भी इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। Informally, to say that a function f is continuous as at x equal to c means that there is no interruptions in a graph at f at c. यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी फंक्शन को कंटिन्यूस कह रहा हूँ किसी के स्पेसिफिक पॉइंट पे तो उसका मतलब ये है कि कोई इंटरप्शन नहीं आ रही, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही, फ्लैट वे पर उसकी वैल्यू आपको x के रिस्पेक्ट से y प्रोड्यूस करके दे रही होगी, ठीक है। सो दैट इज इट्स ग्राफ इज अनब्रोकन, यानी वो कहीं से भी ब्रेक नहीं हुआ होगा एट विद रिस्पेक्ट टू द सी कांस्टेंट वैल्यू, एंड देयर आर नो होल्स, जंप्स और गैप्स, यानी ना होल होगा ना जंप होगा और ना ही यहाँ पर कोई गैप होगा। तो किसी भी फंक्शन को हम कंटिन्यूस एट पॉइंट सी कब कहते हैं या क्या कंडीशन होगी, उसको हमने 3 स्टेप पे यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है कि सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया है उसे जब किसी कांस्टेंट टर्म यानी एफ ऑफ सी पर देखा जाएगा तो वो डिफाइंड हो। जब हम उसकी लिमिट को मालूम करें तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए यानी होनी चाहिए। और इसी तरह से जो फंक्शन हमें दिया गया है जब मैं उसे फंक्शंस ऑफ एफ सी में अप्लाई करूँ तो एफ ऑफ एक्स बराबर आ जाए एफ ऑफ सी के। द नेक्स्ट टर्म द कंटिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल, इससे क्या मुराद है? अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड ओपन इंटरवल ए बी इंटरवल दिया गया जो कि ओपन है, इफ इट इज़ अ कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन द इंटरवल, यानी जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें जो इंटरवल्स के अंदर आ रहे हैं वो तमाम पे क्या होगा, कंटिन्यूटी मौजूद होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम रियल नंबर्स के रिस्पेक्ट से या रियल लाइन्स के रिस्पेक्ट से देखें तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये कि एक ऐसी लाइन है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जा रही है, ठीक है। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है बल्कि एक कॉन्सेप्ट है जो तमाम नंबर सिस्टम को कंसीडर यहाँ पर कर रहा है। तो ये एवरीवेयर, यानी जहाँ जहाँ पर भी मैं इसे ट्राई करूँगा किसी भी पॉइंट पर तो वो कंटिन्यूस मिलेगा। इसका मतलब है इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, राइट। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब हमें ओपन इंटरवल के बिहाफ पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा कि यहाँ पर इसकी वैल्यू एग्जिस्टिंग है या नहीं है। तो 3 एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले अगर मैं इसे फर्स्ट और सेकंड और इसे थर्ड कहता हूँ तो फर्स्ट पे अगर आप देखें तो ये फंक्शन लाइन इस तरह से आ रही है और ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये जो सी की वैल्यू है वो डिसकंटिन्यू है, क्योंकि ये गैप है। तो गैप का मतलब ये है कि ये लिमिट की वैल्यू सी पर इस पॉइंट पर अप्रोच कर रही है। तो ऐसे फंक्शन को जो कि इस तरह से ओपन सर्कल के साथ मौजूद है, ये पॉइंट भी हो सकता है और इसी तरह यहाँ पर भी आप देखें ये भी एक पॉइंट है, ठीक है, इस तरह से गैप पे दिखाया गया, ठीक है, और यहाँ पर भी गैप से दिखाया गया। तो ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से बना हुआ है और ए और बी है। ए और बी का मतलब ये है कि ये ओपन फॉर्म है, तो ओपन फॉर्म का मतलब ये होगा कि स्टार्टिंग वाली वैल्यू और एंडिंग वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मिड पे जितनी वैल्यूज हैं वो होंगी, लेकिन मिड पे भी आप देख रहे हो कि एफ ऑफ सी यहाँ पर डिफाइन नहीं है क्योंकि ये
ओपन सर्कल के साथ मौजूद है। तो ऐसे फंक्शन को मैं कहूँगा कि ये पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन साथ ही साथ रिमूवेबल है। रिमूवेबल का मतलब ये है कि अगर इस सी पॉइंट को फिल कर दिया जाए, ठीक है, यानी इसको एग्जिस्ट बना दिया जाए, तो यहाँ पर इसकी पॉइंट वैल्यूज मुझे मिल जाएगी और मैं कहूँगा कि इस पॉइंट पर एफ ऑफ सी डिफाइंड है, राइट। द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एज एट एक्स इक्वल टू सी, लेकिन ये रिमूवेबल उस वक्त होगा जब मैं इसे फिल कर दूँ। द नेक्स्ट वन पे भी देखें तो ये ओपन इंटरवल के साथ है, तो ये यहाँ पर पहली वैल्यू और यहाँ पर दूसरी वैल्यूज मौजूद नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पर ये पॉइंट ये है कि यहाँ तक जब मैं जाता हूँ तो ये एग्जिस्टेंस तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं है और साथ ही साथ ये कंटिन्यूटी नहीं है, यानी ये इस तरह से मिली हुई नहीं है। अगर ये इस तरह से मिला दी जाए, ठीक है, और साथ ही साथ मिलाने के बाद इसे फिल भी कर दिया जाए, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर एग्जिस्टेंट होगी। लेकिन मैं इसे यहाँ से डायरेक्टली मिला नहीं सकता क्योंकि ये फंक्शन की वैल्यूज इस तरह से प्लॉट की गई है कि ये दोनों सेपरेट बार है। यही वजह है कि हम यहाँ पर कहेंगे कि जंप डिसकंटिन्यूटी तो मौजूद है क्योंकि इनके दरमियान जंप है ना, यहाँ पर देखें ऊपर नीचे हुआ हुआ ये, तो इस बिहाफ पर डिसकंटिन्यूटी तो है लेकिन ये नॉन रिमूवेबल है, यानी मैं इसे रिमूव नहीं कर सकता। रिमूव करूंगा तो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। द नेक्स्ट वन, द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एज एट एक्स इक्वल टू सी बट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी। क्या मतलब हुआ, देखो ओपन इंटरवल के साथ मौजूद है, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यूज जो है वो ब्लैंक के साथ है और यहाँ पर इसकी एग्जिस्टेंस वैल्यूज मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स अलग है और एफ ऑफ सी अलग है, क्योंकि ये गैप आ रहा है ना यहाँ पर, ये तो ये बराबर नहीं है। लेकिन अगर मैं इस फिल को इसके बराबर ले जाऊं और उसके बिल्कुल ऊपर लाके फिल कर दूं तो इसका मतलब होगा एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी बराबर हो जाएंगे। तो लिहाजा मैं इसे डिसकंटिन्यूटी तो कहूंगा इस पॉइंट पे, लेकिन साथ ही साथ ये रिमूवेबल भी है, यानी मैं इसे रिमूव करके ऊपर ले जा सकता हूं, तो ये एग्जिस्टेंस हो जाएगा, राइट। होप यू विल अंडरस्टैंड कि स्पेशली डायग्रामेटिक व्यू में कंटिन्यूटी को रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल के फॉर्म पर हम किस तरह से देखते हैं। इधर द जो क्लोज फॉर्म हमें इंटरवल फॉर्म दिया गया है वो ओपन है यहाँ पर। सो देयर आर एग्जाम्पल्स आर देयर, एसिम्पटोट्स फॉर्म भी यहाँ पर मौजूद है। एसिम्पटोट्स फॉर्म्स क्या होते हैं उसे भी हम समझते हैं। पहले तो हम फंक्शन को देखते हैं कि कंटिन्यूटी किस तरह से चेक की जाती है। फंक्शन 1/x से नेक्स्ट फंक्शन x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 है, जबकि x नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो डोमेन की वैल्यूज यहाँ पे बताई गई है कि x नॉट इक्वल टू 0 है। अब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स क्या चीज़ है, ये इसे हमें समझना है। देखो जब कोई लाइन कर्व को अप्रोच कर रही होती है ना, कोई भी लाइन कर्व लाइन को जब अप्रोच करती है कर्व लाइन, तो हम कहते हैं कि वो उसका एसिम्पटोट्स है, इधर वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो। देखो इस फंक्शन में देखें तो दो कर्व है, एक ये रहा और एक ये रहा। अगर मैं इस कर्व को इस तरह से देखूं, कंटिन्यूटी देखूं इसकी, तो ये इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये कर्व किसे फॉलो कर रहा है, किस चीज को अप्रोच कर रहा है, वाई को। ये कर्व लाइन इस वाई एक्सिस को अप्रोच कर रहा है जैसे जैसे आगे जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाई एक्सिस पर एसिम्पटोट्स बना रहा है। इसी तरह से अगर एक्स एक्सिस पे देखो तो ये कंटिन्यूटी है, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पर इस पॉइंट पर आप देखो तो मुझे x की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये y को फॉलो कर रहा है। क्योंकि इस पॉइंट पर आप देखो तो y की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0। तो 0 पर y की वैल्यू क्या आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है कंटिन्यूटी के साथ। तो वर्टिकल एसिम्पटोट्स में x इक्वल टू क्या रहेगा, 0। जबकि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स में अगर आप देखो तो y की वैल्यू हमेशा वहाँ पे क्या रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि y की डायरेक्शन पे ये मूव नहीं कर रहा होगा, सिर्फ x डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हमने y को दिखाया कि ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्पटोट्स के फॉर्म पर मौजूद है, ठीक है। अब जब आप एसिम्पटोट्स को स्टडी करते हैं तो एसिम्पटोट्स में 3 फॉर्म आते हैं, यानी या तो वो वर्टिकल होगा, या वो हॉरिजॉन्टल होगा, या फिर वो डायगोनल होगा, ठीक है। 3 फॉर्म हो सकते हैं, 1 2 3, ठीक। तो इस 3 फॉर्म्स में आप देख रहे हैं। अच्छा, अब जब वर्टिकल की बारी आती है तो वर्टिकल में आप देखते हैं कि स्लोप मालूम करते वक्त भी हमने देखा है कि यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यूज चेंज हो रही होती है। यही वजह है कि हम यहाँ पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स को कह रहे हैं नॉन, ठीक है, यहाँ पर मौजूद नहीं है होल, जबकि होल जो है इस फंक्शन में वो 1 2 पर मौजूद है, यानी x की वैल्यू 1 है जबकि y की वैल्यू 2 है, यहाँ पर इसमें होल मौजूद है, ठीक है। अब फंक्शंस हमने यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक कर ली, 1/x दिखा दिया कि इसकी कंटिन्यूटी किस तरह से हो रही है, और कंटिन्यूटी देखने के लिए हमने एसिम्पटोट्स को यहाँ पर यूज़ किया। अब ये नॉन रिमूवेबल है, क्यों? क्योंकि डिसकंटिन्यूटी जो है x इक्वल टू 0 पे। अब मैं इस x को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि जब ये x की वैल्यू 0 है तो ये y की वैल्यू कंटिन्यूटी के साथ ऊपर की तरफ जा रही है, ये कहीं पर भी रुक नहीं रही है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें तो डोमेन वैल्यू x नॉट इक्वल टू 1 है, क्योंकि अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 0/0 हो जाएगा। तो इस बिहाफ पर हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी मिल रही है
जो कि क्वेश्चन के डोमेन पे बताई गई थी, जहाँ पर x की वैल्यू 1 है। तो जब 1 मिल रही है तो ये 2 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, और इसी पर यहाँ पर गैप मौजूद है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये रिमूवेबल है डिसकंटिन्यूटी x इक्वल टू 1, यानी अगर मैं यहाँ पर इसे फिल कर दूं और यहाँ पर एग्जिस्टिंग वैल्यूज हमें कंटिन्यूटी की कुछ मिल जाए लिमिट की, तो मैं कहूँगा कि ये कंटिन्यूटी तो डिसकंटिन्यूटी तो है, लेकिन ये साथ ही साथ रिमूवेबल भी है, जिसके बेस पर मैं इसे कंटिन्यूअस बना सकता हूँ, राइट। द नेक्स्ट वन, पेयर वाइज इक्वेशंस पे हमें फंक्शन दिया गया है x+1, ये उस वक्त फुलफिल होगा जब x की वैल्यू लेस देन हो या बराबर हो 0 के। x² + 1 उस वक्त फुलफिल होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर हो 1 के। तो इस फॉर्म पे जब मैंने इस फंक्शन को कर्व में दिया तो ये रहा फर्स्ट कर्व, ठीक है, ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है, x+1 कह लें, और ये है x² + 1 जो इस तरह से कर्व होता हुआ जा रहा है, ठीक, इसे टच कर रहा है। तो कंटिन्यूअस ऑन द इंटायर रियल लाइन, यानी ये पूरी लाइन पे ही कंटिन्यूटी है इसकी, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि डिस्कनेक्ट हो रहा हो, तो उसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन माना जाएगा। y = sin x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर मौजूद है। sin x कुछ इस तरफ से कर्व बना रहा होता है, इस कर्व में भी कहीं पे भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होती, इस तरह से ये कर्व कंटिन्यूअसली चलता रहेगा यूँ, ठीक है। कर्व के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। तो ये कहीं पर भी डिसकनेक्ट नहीं हो रहा है, यानी इसमें होल या जंप मौजूद नहीं है, लिहाजा मैं कहूँगा कि ये कंटिन्यूअस ऑन द इंटायर रियल लाइन है, यानी जितनी लाइन्स एक्सपेंड होगी ये हर जगह कंटिन्यूअस रहेगा। सो वन साइड लिमिट, अब बारी आती है कि वन साइड लिमिट से क्या मुराद है। हम प्रीवियस सेशन पे भी देख चुके हैं कि जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं एज लाइक दिस, जैसे मैंने कहा कि x टेंड टू 2, तो इसे इस तरह से लिखा जाता है और इसे इस तरह से भी लिखा जाता है। जब माइनस लिखा जाता है तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड की बात हो रही है, और प्लस लिखा जा रहा है तो राइट साइड की बात होती है। तो द लिमिट वन साइड से मुराद ये द लिमिट फ्रॉम द राइट और द राइट हैंड लिमिट मीन्स दैट x अप्रोचेस c फ्रॉम द वैल्यूज ग्रेटर देन c, यानी जाहिर सी बात है आप राइट हैंड साइड से जाओगे तो ग्रेटर देन c है, यानी ये पॉइंट है, ठीक है। और अगर मैं राइट से आ रहा हूँ तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और इसकी वैल्यू अगर 2 है तो जाहिर सी बात है 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी, तो ये वजह है कि इसे ग्रेटर कहा जा रहा है इस तरह, और यहाँ होगी तो थोड़ी सी छोटी होगी, ठीक है। और जैसे जैसे मैं आगे जाता रहूँगा इसके, यानी पॉइंट से हटता जाऊँगा उस होल से, तो उसकी वैल्यू मज़ीद कम होती जाएगी। सो द लिमिट इज डिनोटेड बाय इन दिस फॉर्म, ये प्लस साइन के साथ दिखाया गया, और फॉर्मल डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पर हम कैपिटल L लिख रहे होते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। और इसी चीज़ को अगर मैं लेफ्ट साइड से लेकर चलूँ तो वैल्यूज स्मॉल होगी, सेम नोटेशंस के साथ लिखा जाएगा, जहाँ पर बस प्लस है वहाँ माइनस लिख दिया जाएगा, और लिमिट फ्रॉम द लेफ्ट साइड होगी। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक फॉर्मेट। वन साइड लिमिट आर यूजफुल इन टेकिंग लिमिट्स ऑफ द फंक्शन इन्वॉल्विंग रेडिकल। जब रेडिकल का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, रेडिकल का मतलब ये होता है कि स्क्वायर रूट हो हमारे पास या क्यूबिक रूट हो, इस तरह से कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद हो, तो उसे रेडिकल फंक्शन कहा जा रहा होता है। तो इसमें हम इस तरह से फॉर्मेट को लिखेंगे और ये फंक्शन इस तरह से प्लॉट हो रहा है, जबकि x की वैल्यू जो है यहाँ पर 0 कंसीडर की जाएगी, और जो भी n हमें क्वेश्चन में दिया गया उसके मुताबिक जब ये 0 आएगा और उस पर कोई भी रूट अप्लाई की जाएगी तो वो 0 के बराबर ही होगा। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि रेडिकल में भी वन साइड लिमिट का इस्तेमाल किया जा सकता है और वो इस तरह से प्रूव होगा। तो वन साइड लिमिट, देयर इज अनदर क्वेश्चन, फंक्शन हमें √4 - x² दिया गया है, जबकि लिमिट जो x अप्रोच हो रहा है यहाँ पर वो कुछ यूँ है, ठीक है, 2 - जो कि यहाँ पर दिखाया गया फ्रॉम द राइट। अब हमें, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करूँ तो मैंने इस फंक्शन को y लिख सकता हूँ, y = f(x), जब ग्राफ फॉर्म पे देखते हैं स्क्वायर हुआ, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब मैं इस -x² को इस तरफ लेकर आ जाऊँ तो फंक्शन बन जाएगा x² + y² = 4। सो द लिमिट एज x अप्रोचेस -2 फ्रॉम द राइट, तो इस बिहाफ पर जब मैं राइट लिमिट इसमें अप्लाई करूँगा तो ये अप्रोच यूज़ करेगा 0, जैसे आप यहाँ पर देख भी रहे हो कि जब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ इस अप्रोच पे फंक्शन पे, तो ये इस तरह से कर्व बना रहा है, ठीक है, और इस कर्व पे ये x की वैल्यू है तो ये इसकी y की वैल्यू, और जब ये x की वैल्यू है, ठीक है, तो यही इसकी y की वैल्यू भी आ रही है, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही होगी, 0 आ रही होगी, ठीक है। यही चीज़ प्लस में भी आ रही है और यही चीज़ माइनस में भी आ रही है। तो होप यू विल अंडरस्टैंड कि इस तरह के रेडिकल क्वेश्चंस को, रेडिकल फॉर्म्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसे किस तरह से सॉल्व किया जा रहा होता है बाय यूजिंग द अप्रोच ऑफ द वन साइड लिमिट। Also the one side limit can be used to investigate the behavior of the step function, ठीक है। अब step function क्या है, ये इसके behavior को investigate करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। One common type of the step function is a greatest integer function, ठीक है। जिस तरह से हमने discrete maths के अंदर पढ़ा था कि floor function होता है, seal function होता है, जो point number को ignore करते हुए जो है वो whole number उसे बना रहा होता है, integer numbers में उसे convert कर रहा होता है। तो इसी फंक्शंस को यहाँ पर जो है वो स्टेप फंक्शंस कहा जा रहा है। स्टेप फंक्शंस को कुछ इस नोटेशन पे लिखा जा रहा होता है, जैसे लार्ज ब्रैकेट में एक और लाइन मौजूद है बोथ साइड,
दैट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर n सच दैट n इज लेस देन इक्वल टू x। यानी अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू x है तो उसका जो x की वैल्यू होगी वो ग्रेटेस्ट ली जाएगी। जैसे फॉर इंस्टेंस 2.5 है तो हम इसे 2 लिख सकते हैं, माइनस 2.5 है तो इसे हम -3 लिख सकते हैं। तो ग्राफ ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x, व्हाट अबाउट द ग्राफ ऑफ द g ऑफ x x-3, यानी x-3 का ग्राफ किस तरह से होगा उस चीज़ को आप ज़रूर प्लॉट करने की कोशिश करें, ठीक है, कि जब मैं फंक्शंस को x के फॉर्म पे इस तरह से दिखा रहा हूँ तो इसकी वैल्यूज़ किस तरह से होगी। यानी x की वैल्यू लिखने के बाद जो भी स्टेप फंक्शंस के बिहाफ पर उसकी वैल्यूज़ आएगी जिस तरह से यहाँ पे लिखा गया है, बिल्कुल उसी तरह से x-3 का भी ग्राफ बनाया जाएगा। सो द डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑन अ क्लोज इंटरवल, जैसे अभी हमने ओपन इंटरवल पे देखा, अब हम उसी चीज़ को क्लोज इंटरवल पे देख रहे हैं, ठीक है। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि वो वैल्यूज़ भी उसमें मौजूद होगी जो पहले ओपन इंटरवल में नहीं होती थी। सो फॉर्मल डेफिनेशन सेज अ फंक्शन f इज अ कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज इंटरवल a एंड b, जो कि लार्ज ब्रैकेट से लिख कर दिखाया गया, इफ इट इज़ अ कंटिन्यूअस ऑन द ओपन इंटरवल a एंड b, ठीक है। सो द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a और f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ b, जब उसमें पॉजिटिव लिमिट अप्लाई किया जाए या नेगेटिव यानी राइट या लेफ्ट अप्लाई किया जाए, दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम ही आएगी। सो द फंक्शन f is continuous from the right at a and continuous from the left at b, यानी a के साइड से देखूँ या b के साइड से देखूँ या लेफ्ट और राइट, दोनों पर उसकी वैल्यूज सेम ही आएगी। तो इस बेस पर अगर आप 1.3 डायग्राम को देखें तो ये फंक्शंस कर्व है और ये हमारा क्लोज इंटरवल है जो इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। अगर ये ओपन होता तो यकीनी तौर पे ये फिल्ड नहीं होता, ठीक है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। कंटिन्यूटी हमें मालूम करनी है स्क्वायर रूट जो कि रेडिकल फॉर्म पे 1 - x स्क्वायर की, ठीक है। सेम अभी हमने यही क्वेश्चंस वहाँ पे देखा है प्रीवियस स्लाइड पे भी। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें जो डोमेन क्लोज इंटरवल्स के दिए गए वो -1 to 1 दिए गए। ये तो हमने स्क्वायर रूट के साथ इसे सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई x² + y² = 1, ठीक है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन f इज क्लोज इंटरवल -1 to 1। क्यों? क्योंकि जब मैंने प्लॉट किया तो प्लॉट करने के बाद कुछ इस तरह से इसकी वैल्यूज आ रही है, तो क्लोज और ओपन इंटरवल की वैल्यू आ गई। अब जब मैंने +1 इसमें अप्लाई किया, यानी मैं राइट हैंड साइड को लेकर चल रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड पर इसकी वैल्यू आ गई 0, यानी फंक्शन पे जब -1 में अप्लाई कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0। इसी तरह उसी फंक्शन पे जब मैं +1 अप्लाई कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू भी 0 आ रही है। इसका मतलब है राइट है, ऐसे ही होना चाहिए, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जाऊँ कंटिन्यूअस के लिए ज़रूरी है कि वैल्यू सेम आनी चाहिए। सो कंक्लूड दैट द f इज कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज इंटरवल -1 to 1। अगर ऐसा ये वैल्यू 0 नहीं आ रही होती तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूटी इसमें मौजूद नहीं होती। द अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan h, टेंजेंट एंड के फंक्शंस को आप जब प्लॉट करते हैं तो ये इस तरह से कुछ कर्व बना रहा होता है लाइक दिस, ठीक है, जो कि टॉप एंड बॉटम से इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। इन डेप्थ ट्रिग्नोमेट्रिक के टॉपिक्स में जाएंगे तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि ये प्लॉट किस तरह से हो रहा होता है। अभी हम लिमिट के क्वेश्चंस पे हैं तो हम सिर्फ विजुलाइज कर रहे हैं बेसिक और टेक्निकली अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो f of x tan x इज डिफाइन एट, अगर आप विजुलाइजेशन को देखें तो ये डिफाइन है π/2 + n π, ठीक है, वेयर n इज अ इंटीजर। तो ये इस वैल्यूज पर अनडिफाइंड है, सॉरी, ठीक है, इस वैल्यू पर अनडिफाइंड है। तो कंटिन्यूअस एट ऑल अदर पॉइंट्स, इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं उन तमाम पर ये क्या है? कंटिन्यूअस है। देखें कहीं पर भी होल मौजूद नहीं है इसके। सो f of x इक्वल टू tan x इज कंटिन्यूअस ऑन अ ओपन इंटरवल। तो जो भी इसके इंटरवल्स की वैल्यूज है, जैसे यहाँ पर कुछ इंटरवल्स की वैल्यू लिखी हुई है, उसके अलावा भी जितनी वैल्यूज होगी उन तमाम पर ये क्या है? कंटिन्यूअस मौजूद है, ठीक है। अनडिफाइंड सिर्फ और सिर्फ इस जगह पर है, ठीक है, जो यहाँ पर दिखाई गई है। तो इस तरह से हम पीरियोडिकली कह सकते हैं कि जो फंक्शन tan h है वो कंटिन्यूअस है। इसी तरह से पेयर वाइज या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे ट्रिग्नोमेट्रिक्स को अगर चेक किया जाए तो sin 1/x की वैल्यूज़ पर चेक किया जा सकता है जब इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, जबकि 0 पर इसकी वैल्यू 0 ही होगी। बिकॉज y इक्वल टू 1/s इज कंटिन्यूअस एक्सपेक्ट एज एट x इक्वल टू 0 and the sine function is continuous for the all real values of x, it follows that y equal to sin 1/x is continuous। यानी कुछ दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यहाँ पर शो किया गया है और उसकी एक्सेप्शनल वैल्यूज भी बताई गई। जैसे 1/x को 0 पर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि sin 1/x को 0 पर कर रहे हैं। तो एट x इक्वल टू 0 द लिमिट ऑफ g ऑफ x डजंट एग्जिस्ट। यानी मैं कह सकता हूँ कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये फंक्शंस उसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वहाँ पर मौजूद नहीं रहेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि जो g फंक्शन हमें दिया गया है वो कंटिन्यूअस है ऑन द इंटरवल -∞ to 0। क्यों? क्योंकि 0 पे तो नहीं है, तो मैं इसका इंटरवल तो ये बता सकता हूँ ना भाई कि -∞ to 0 जाए या पॉजिटिव
0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी जाए, यहाँ पर आपको फंक्शन हमारा क्या मिलेगा, कंटिन्यूस मिलेगा। तो जब आप साइन एक्स को 1/x के साथ करते हो तो कर्व की वैल्यू श्रिंक हो जाती है ग्राफिकली, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन अगर सिंपल साइन होता तो ये गैप होता, तो यहाँ पर ये काफ़ी श्रिंक है, ठीक, और उसके बाद यहाँ से यूँ एक्सपेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये वो जो पॉइंट है 1 and -1 की रेंज है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर वैल्यूज़ हमारी 0 होती है, ठीक है, एक्स एंड वाई की। तो होप यू अंडरस्टैंड कि कंटिन्यूटी को हम किस तरह से इंटरवल पे चेक कर रहे होते हैं। सेम फंक्शन है, सिर्फ साइन से पहले एक्स इस्तेमाल कर दिया गया, ठीक है। बाकी तमाम एक्सेप्शनल वैल्यूज़ बिल्कुल वही होगी। अब यहाँ पर क्योंकि दो वेरिएबल्स एक्स और साइन 1/x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब 2 की बारी आ जाती है, यानी 2 चीज़ों को यूज़ कर लिया जाता है, तो थर्ड जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो स्क्वीज़ थ्योरम के ज़रिए से होती है, जिसकी हमने प्रीवियस सेशंस पर सेपरेट वीडियो पर डिस्कस किया, वो क्या है और हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इस टेक्निकल क्वेश्चंस पे हम स्क्यूज थ्योरम को इस्तेमाल करके इनइक्वालिटीज़ को यूज़ कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया है एक्स एन मॉड ऑफ -x के साथ, और इसकी वैल्यूज़ जो यहाँ पर x और -x मॉड की वैल्यू होगी, एक्चुअली वही हमारे x साइन ऑफ x की वैल्यू होगी। और इस बेस पे मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है हमें एच पेयर वाइज, वो कंटिन्यूस है इंटायर रियल लाइन पे। तो इसकी विजुलाइजेशन पे देखें, कहीं पर भी इसकी डिसकंटिन्यूटी मौजूद नहीं है, हर पॉइंट पे ये कंटिन्यूस है, ठीक है। और यही कंटिन्यूटी 1 और इस 1 पे भी आएगी, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड कि हम कंटिन्यूटी को किस तरह से क्लोज या ओपन इंटरवल पे देख रहे हैं, या ऑक्सीलरेशंस पे देख रहे हैं, यानी अप एंड डाउन वैल्यूज़ पर। तो इस तरह से हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इस सेशन पे डिस्कस की। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि कंटिन्यूटी क्या है। कंटिन्यूटी वन साइड्स पे किस तरह से देखी जा सकती है, इधर वो ओपन इंटरवल पे हो, क्लोज इंटरवल पर हो, लेफ्ट और राइट साइड किस तरह से चीज़ की जाती है। एसिम्प्टोट्स फॉर्म्स क्या हैं उसे भी देखा। डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमने ट्रिग्नोमेट्रिक्स की और बेसिक लिमिट फंक्शंस की। होप यू विल अंडरस्टैंड। साथ ही साथ हमने एक स्टेप फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को भी समझा और उसके डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखे। होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। फिर भी कोई सवाल है, अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको पर वक्त जवाब दे सकूँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक सेशन को सेपरेट वीडियोस पे रखें, ताकि वीडियो को या उसके कंटेंट को समझना विद रिस्पेक्ट टू द एग्जांपल हमारे लिए आसान रहे। तो नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो मज़ीद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कोशिश करेंगे मज़ीद 2 से 3 वीडियोस के अंदर हम लिमिट के टॉपिक को एंड करके चैप्टर 2 की तरफ मूव हो जाए। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें, ताकि एक तरह की मोटिवेशन रहे और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं काम करता रहूँ। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, सी यू देयर।